बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ़ सारा और रमज़ान अल्लाह के मुबारक महीने में रमज़ान स्टार्ट हो चुका हुआ है और सबको दिली तौर पर रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह सबको बहुत सी खुशियाँ दें और आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपने रोज़े आप मुकम्मल करें, इबादत करें और दुआओं में याद रखें। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं कुछ अरसे से बीमार थी। मैं ज़्यादा हॉस्पिटल से आई थी और इतनी मेरे अंदर अभी फ़िलहाल काफ़ी ताकत की कमी हो चुकी हुई, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बना सकती। लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए दुआ की और मेरे लिए बहुत अच्छे जज्बात रखे। अब मुझे कह रहे हैं कि आपकी रेसिपीज़ के बगैर हम रमज़ान कैसे गुजारें, तो आप प्लीज़ थोड़ी थोड़ी शॉर्ट वीडियो करके मुझे हमें बना के थोड़ी सी दे दिया करें ताकि हम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मेरी रेसिपीज़ बहुत ईजी होती हैं और घर के मसालों से ही बनती हैं, लोगों को ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। तो सहरी के लिए आज मैं स्पेशल कबाब बना रही हूँ जो कि झटपट और बहुत इजी बन जाएंगे। आप सहरी में भी खा सकते हैं, पराठा रोल भी बना सकते हैं, या वैसे अफ्तारी के टाइम भी आप बच्चों को दे सकते हैं, खाने के साथ शामिल कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन 750 ग्राम चिकन ले लिया हुआ है जो कि बोनलेस है, ट्यूब्स में कटा हुआ है। तो इसमें मैंने नमक और मिर्च इसको थोड़ी सी लगा दी हुई थी, तो जो कि मैं कुकर में डाल रही हूँ। आप बाद में भी साथ डाल सकते हो। चने की दाल ली है मैंने 1 पाव, जो कि मैंने सोख करके रख दी थी, अब काफ़ी फूल चुकी हुई है, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। 2 प्याज हैं छोटे साइज़ के और थोड़ा सा लहसुन अदरक साबुत है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मसालों में मैंने नमक और मिर्च डाल दिया हुआ है। अब मैं पिसा गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम से ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं आजकल बहुत कम खा रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा कम यूज़ कर रही हूँ। तो नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़ायका, थोड़ी सी इसमें कुटी मिर्च जा रही है, क्योंकि रमज़ान में मुंह का जायका इतना अच्छा नहीं रहता, इसलिए लोग इसको चटपटा खाना पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें 2 ग्लास मैं पानी डाल रही हूँ, 2 से ढाई ग्लास, जितने में ये गल जाए। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं अब इसको थोड़ी देर प्रेशर में पका लूँगी, आप वैसे भी पका सकते हैं। इसको गलाने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस में मुझे क्या करना है। चिकन अच्छे से गल चुका हुआ है। अब मैं इसको हल्का सा या कूंडी में पीस के या चॉपर में पीस के आपसे दोबारा मिलती हूँ। नेक्स्ट प्रोसेस जो करना है वो आप मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अफ्तारी का टाइम होने वाला है, थोड़ा सा रह गया इसलिए मैं फ़ौरन बना के फिर आपको दोबारा मिलती हूँ। जी व्यूअर्स, कीमा अच्छे से पिसा जा चुका हुआ है, बिल्कुल बारीक कर लिया हुआ है। अब आधा किलो इसमें मैंने आलू लिए हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया बॉईल करने के बाद। 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें जा रही हैं। धनिया भी इसमें जा सकता है, मेरे पास इस वक्त धनिया नहीं है। आप धनिया और पुदीना भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं। और इसमें लेमन जूस जा रहा है, 2 से 3 टेबलस्पून। आप फ्रेश लेमन का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इसमें मैं 2 अंडे भी शामिल कर रही हूँ, 2 या 3, जितनी हस्बे ज़रूरत हो। आप इसको सादा अंडा लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, क्रम लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये सहरी में हमने खाने होते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इनके ऊपर एग की कोटिंग नहीं करते, फ्रेश बनाते हैं। वैसे ये मैं फ्रीज़ करूँगी, फ्रीज़ इजी हो जाते हैं और जब दिल करे आप इसको निकालें और इसको फ्राई कर लें, क्योंकि अंडे अगर बीच में शामिल कर देंगे तो फिर आपको दोबारा अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से फ्राई हो जाएंगे। तो ये मैं मिक्स करके आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी, अभी बस मैंने ये 4 ही कबाब फ्राई किए हैं, क्योंकि मैंने इनको फ्रोज़न करना है। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप इसको लाजमी ट्राई करेंगे और मुझे रमज़ान में अपनी दुआओं में याद रखेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाऊँ। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।